बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। कोलैप्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग यहाँ पे है वो तो है एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे रोल का एट्रीब्यूट है, एरिया एक्सपेंडेड का एट्रीब्यूट है, एरिया लेबल्ड बाय का एट्रीब्यूट है, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय का एट्रीब्यूट है, एरिया लेबल का एट्रीब्यूट है, एरिया हिडन का है या डाटा टारगेट का एट्रीब्यूट है। मोस्टली तो हम डिफाइन कर चुके हैं, मतलब ये कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बूटस्ट्रैप ने हमें लिंक दिया हुआ है। जैसे अगर ड्रॉप डाउन में आते हैं, इस लिंक को भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है ये एरिया का वर्ड नहीं है, बेसिकली ये आरिया वर्ड है। ठीक है, ये तो अकॉर्डियन का उन्होंने लिंक दिया है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक लिंक यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ऑफिशियल साइट का। अगर आप इस लिंक पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एक्सेसिबल जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, पहले मैं सोच रहा था कि इस पे मैं कंप्लीट आपको लेक्चर 1-2 दे दूं, लेकिन उसकी डिटेल इतनी ज़्यादा है तो फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि हम बाकी के टॉपिक्स कवर कर लें। एट द एंड हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कि उसकी वजह यह है कि इसमें एक टूल मैंने आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाना है कि आपको इसकी प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़। फ़िलहाल मैं आपको एक वन लाइन डेफिनेशन के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड बेसिकली आरिया है, लेकिन हम नॉर्मली इसको अपनी आसानी के लिए एरिया पढ़ लेते हैं, यानी कि एरिया लेबल्ड बाय, एरिया हिडन एक्सेट्रा। तो ये स्टैंड फॉर क्या है? एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये था कि फ़र्ज़ करें आपके पास यही वाली एक नेविगेशन बार यहाँ पे नज़र आ रही। ठीक है, ये नेविगेशन बार या मेन्यू बार है। कोई भी यूज़र है या स्क्रीन रीडर है, जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये नेविगेशन बार है, ये बटन है, ये क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों को, यानी कि आपकी वेबसाइट को, कंटेंट को इजीली एक्सेसिबल, इजीली आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकें, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो w3.org ने ये कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए थे जिनको आरिया के नाम से बोला जाता है, जिसमें हमने बहुत से हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल आप अपने माइंड में ये रखें कि आपके वेब का जो कंटेंट होता है, ये आपके सामने वेब का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक आइकन है, ये आइकन क्या है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मकसद क्या है। इन चीज़ों को इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए ये कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन किए गए थे। ठीक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ। कुछ एट्रीब्यूट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे एट द एंड। ठीक है, ये जैसे ही हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन की तरफ। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हम आते हैं जी ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन के नेम से हमें पता चल रहा है, आपको आइडिया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आपको ये एरो नज़र आ रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू निकल आया है। तो यही बेसिकली ड्रॉप डाउन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको लिंक्स नज़र आएंगे, आपको एक लिस्ट नज़र आ जाएगी लिंक्स की। तो ये ड्रॉप डाउन किस तरीके से बूटस्ट्रैप में किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए, टॉगल कॉन्टेक्सचुअल ओवरलेज फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ लिंक्स एंड मोर विद द बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन प्लगइन। ठीक है, बूटस्ट्रैप के ड्रॉप डाउन प्लगइन को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ लिंक्स को डिस्प्ले करते हैं टॉगल के ज़रिए। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन्यू आ गया, जैसे क्लिक किया यहाँ से ये हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन प्लगइन। अगर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा है जी, ड्रॉप डाउन्स आर टॉगलेबल contextual overlays for displaying list of links and more. They are made interactive with the included bootstrap drop down JavaScript plugin.
वो कह रहा है आप जावास्क्रिप्ट प्लगइन यूज करेंगे ड्रॉप डाउन का और आप इसको मोर इंटरेक्टिव वे में बना सकते हैं. दे आर टॉगल्ड बाय क्लिकिंग नॉट बाय हॉवरिंग, दैट इज एन इंटेंशनल डिजाइन डिसीजन. वो कह रहा है जी हमने ड्रॉप डाउन को एक इंटेंशनल डिजाइन डिसीजन हमने ये किया है कि आप जैसे ही ड्रॉप डाउन के ऊपर माउस लेके आएंगे यहां से ये मेन्यू ओपन नहीं होगा, आप क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा. ठीक है जी, ये वाली लाइन का ये बेसिकली मतलब है कि हॉवर पे हमने इसको नहीं टॉगल किया बल्कि हमने इसको क्लिक पे टॉगल किया हुआ है. अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं. ड्रॉप डाउन्स आर बिल्ट ऑन अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी popper.js. वो कह रहा है जी ये जो ड्रॉप डाउन्स हैं इनको हमने बिल्ट किया हुआ है बाय यूजिंग popper.js लाइब्रेरी. जो popper.js की लाइब्रेरी है उसको यूज करते हुए हमने ड्रॉप डाउन्स को बूटस्ट्रैप में डिजाइन किया है. अच्छा यहाँ पे मैं एक और आपको बताता चलूँ कि मुझे जो न्यू यूज़र्स हैं बूटस्ट्रैप जो नई स्टार्ट करते हैं उनके मुझे अक्सर मैसेजेस ये रिसीव होते हैं कि सर popper.js की फाइल नहीं मिल रही. और यहाँ पे भी उसने कह दिया है कि जी विच प्रोवाइड्स डायनेमिक पोजीशनिंग एंड व्यू पोर्ट डिटेक्शन, बी श्योर टू इंक्लूड popper.min.js बिफोर बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और यूज़. यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ. उसने कहा जी अगर तो आप ड्रॉप डाउन का प्लगइन जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने popper.min.js की फाइल इंक्लूड करनी है. अब मुझे भी क्वेश्चन यही आते हैं कि सर popper.js की तो फाइल ही नहीं मिलती. बूटस्ट्रैप की अगर साइट पे आते हैं तो popper.js की फाइल ही उन्होंने वहां से गायब कर दी है. तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब दोबारा बता रहा हूं कि बेसिकली उन्होंने popper.js की फाइल रिमूव करके जो आपके पास एक फाइल है bootstrap.bundle.min.js या bootstrap.bundle.js, ये एक जो नई फाइल उन्होंने प्लेस की है, उन्होंने बेसिकली popper.js का जो कोड था, स्क्रिप्ट था, वो सारा के सारा इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है. मतलब ये कि अगर आप जस्ट bootstrap.bundle.min.js की फाइल यूज करते हैं तो इसी के अंदर popper.js का कोड पड़ा है और वो सारी फंक्शनलिटी आपको popper.js की मिल जाएगी. इसलिए मैंने पहले भी बताया है, अक्सर स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी यही किया है कि जो JS की फाइल्स अब नई आपको नज़र आ रही हैं जस्ट आप वो ऐड कर लें, उसी के अंदर popper.js उन्होंने ऐड कर दी. तो वही उसने यहाँ पे बताया है. वो कह रहे हैं या तो popper.min.js अलग से यूज़ करें, अगर नहीं है यूज़ bootstrap.bundle.min.js और bootstrap.bundle.js. आप फिर ये वाली फाइल यूज़ कर लें विच कंटेन्स popper.js. इसी के अंदर popper.js की फाइल मौजूद है. उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक्सेसिबिलिटी. ये बार बार आपके सामने ये चीज़ आ रही है कि वेब के कंटेंट को आसानी से एक्सेस करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि चीज़ों को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल ये आपके सामने या ये एक बटन है. अब स्क्रीन रीडर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेब पेज पे आए हैं, आपको नहीं पता कि ये यहाँ पे लिंक एज अ बटन यूज़ किया गया है या इसको लिंक के तौर पे यूज़ किया गया है. फॉर एग्जांपल उसने href यूज़ किया है, उसको एक बटन के तौर पे यूज़ किया है, तो उसने वहाँ पे डिफाइन कर देगा रोल इज इक्वल टू बटन, कि ये जो मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली बटन, इसको मैंने रोल असाइन किया है. तो समझने की कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जिसको जो स्क्रीन रीडर है या ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता चीज़ों का या जो देख नहीं सकते, इसका अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जो देख नहीं सकते, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा. बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए जो डिसेबल पर्सन से, उन्हीं लोगों के लिए ये एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन किए गए थे. इसका मकसद ही बेसिकली ये था. तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपको हर टॉपिक में जो आर्या का एट्रीब्यूट है वो आपको हर जगह पे नज़र आ रहा है. तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने however bootstrap does add built-in support for most standard keyboard menu interaction. चलें सारा पढ़ ही लेते हैं, बेहतर है. अच्छा जी, वो कह रहा है जी WAI ARIA standard defines an actual role is equal to menu widget. वो कह रहा है कि आप एक रोल यूज़ करेंगे मेन्यू विजेट के तौर पे, यानी कि यहाँ पे ये रोल बताएगा कि ये वाला जो टॉगल है
इसके अंदर मेन्यू है, इसके अंदर हमने एक मेन्यू डिफाइन किया हुआ है, बट दिस इज स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन लाइक मेन्यूज विच ट्रिगर एक्शंस और फंक्शंस. ARIA menus can only contain menu items, checkbox menu items, radio button menu items, radio button groups and sub menus. वो कह रहा है इसके अंदर ये वाली चीज़ें हो सकती हैं. Bootstrap's drop downs on the other hand are designed to be generic and applicable to a variety of situations and markup structures. For instance, it is possible to create drop-downs that contain additional inputs and form controls such as search fields or login forms. For this reason, Bootstrap does not expect nor automatically add any of the role and ARIA attribute required for true area menu. Author will have to include these more specific attributes themselves. वो कह रहा है कि इस पैराग्राफ में जो एक पॉइंट बेसिकली उसने बताया है, उसने ये बताया है कि आप अगर तो चाहते हैं कि आपके ड्रॉप डाउन में सर्च फील्ड को ऐड कर दिया जाए, लॉगिन फॉर्म्स को ऐड कर दिया जाए, या आप फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं एडिशनली, ठीक है, एक एडिशन के तौर पे अगर तो आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप से एक्सेप्ट ना करें कि वो कोई रोल या एट्रीब्यूट वगैरह इसके लिए डिफाइन कर रहा है. वो कह रहा है अगर तो आपने ये काम करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है. ऑथर्स विल हैव टू इंक्लूड दीज मोर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देमसेल्व्स. However, Bootstrap does add built-in support for most standard keyboard menu interaction, such as the ability to move through individual drop-down item elements using the cursor keys and close the menu with the escape key. वो कह रहा है लेकिन बूटस्ट्रैप ने बिल्ट इन सपोर्ट कीबोर्ड के जरिए ज़रूर ऐड की हुई है कि आप escape के बटन से मेन्यू को क्लोज कर सकते हैं, या कर्सर की को यूज़ करते हुए आप मेन्यू आइटम जो ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं उनके दरमियान मूव कर सकते हैं. आप अगर अप मूव करना चाहते हैं, डाउन मूव करना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं. तो ये वाली चीज़ें वो कह रहे हैं कि हमने अपने प्लगइन में ऐड की हुई हैं. उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैंने डिस्कशन की है आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी. तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से बूटस्ट्रैप के प्लगइन को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं. दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.